राजधानी जयपुर में आज निजी अस्पतालों में 24 घंटे के लिए इलाज सेवाएं बंद रहेगी। ये फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान की ओर से लिया गया है। आईएमए ने यह कदम आरजीएचएस में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर सोनदेव बंसल के समर्थन में उठाया है। डॉक्टरों का कहना है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए इस तरह की गिरफ्तारी करना गलत है, जिससे पूरे चिकित्सा समुदाय में नाराजगी है। आईएमए ने जोनल सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा और अन्य अधिकारियों ने बताया कि 14 अप्रैल सुबह 8 बजे से 15 अप्रैल सुबह 8 बजे तक निजी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहेंगी। डॉक्टरों ने आरजीएचएस के तहत समय पर भुगतान न मिलने और अनुचित पेनल्टी को लेकर भी नाराजगी जताई है। आईएमए ने मांग की है कि डॉक्टर बंसल को तुरंत रिहा किया जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मामला कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन इशू बना दिया गया है। एक प्रवादी की मां एडमिट हुई निविक अस्पताल में। डॉक्टर सोनदेव ने 29 दिन तक इलाज किया। 29 दिन तक परिजन उससे संतुष्ट थे, लेकिन मां की मौत के बाद निश्चित तौर पर उत्तेजना होती है। उसकी शिकायत जो भी थी, परिवेदना थी। जब राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय मेडिकल बोर्ड 8 डॉक्टरों का गठित किया गया और उसमें यह पाया गया कि डॉक्टर सोनदेव बंसल ने कोई चिकित्सीय लापरवाही नहीं की और उसको बरी कर दिया। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। दबाव में एक तरह से देखा जाए तो अवैध रूप से राजस्थान हाईकोर्ट का रास्ता, जनपद जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश हैं कि रास्ता कभी बंद नहीं किया जा सकता। वहाँ धरना प्रदर्शन किसी को अलाउ नहीं है, कोई रैली के लिए अलाउ नहीं है। राजस्थान विधानसभा का रोड है वो हाईकोर्ट के सामने, लेकिन हाईकोर्ट भी उस पर कोई प्रसंज्ञान नहीं ले पाई और उनके दबाव में आके एक एसआईटी का गठन किया गया और उच्च स्तर पर निर्णय हुआ। जो निर्णय हुआ उसकी परिणति डॉक्टर सोनदेव बंसल एक छोटी सी लिपिकीय त्रुटि, जिसकी सजा ऑलरेडी आरजीएचएस को दे चुका था कि आरजीएचएस में मान लो अनियमितता है तो उसके अस्पताल को डीएम पैनल कर दिया, लेकिन उसी लिपिकीय त्रुटि को ऐसे गंभीर अपराध मान लिया गया जैसे उसने कोई हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया हो और आतंकवादी गतिविधियों में उसको एक तरह से गिरफ्तार करके, एक तरह से देखा जाए तो पूरे चिकित्सक वर्ग को भय कि ऐसा कोई अस्पताल नहीं है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। रोडवेज की बस का कभी चालन नहीं होता ना। इसी प्रकार मैं आपको कह रहा हूँ कि आप किसी भी अस्पताल में, सवाई मान सिंह अस्पताल में जाओ, जेके लोन में जाओ, महिला में जाओ, वहाँ नाम, पते, एड्रेस, आधार कार्ड ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या वो सब अपराधी हैं? मरीज का लोड इतना होता है, इमरजेंसी इतनी होती है, कई बार डेट ऊपर नीचे काटा बांटी होती है, लेकिन उसको लिपिकीय त्रुटि को गंभीर अपराध बना के डॉक्टर सोनदेव बंसल की जो गिरफ्तारी हुई है, इसका हम विरोध करते हैं। इसमें जितने भी लोग उसकी गिरफ्तारी में कारण बनते हैं, हमारा निवेदन है कि उन सबको सरकार सस्पेंड करे, अपने पदों से हटाए और डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी को नया लाइन पर ऐड करे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी को लेकर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने 24 घंटे के लिए अपनी सभी इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी हैं। सभी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने किसी भी तरीके की कोई सेवा देने से मना कर दिया है। 24 घंटे के लिए सेवाएं बंद कर दी गई है, जिसके बाद जो कार्यभार है वो एसएमएस अस्पताल पर ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि जो इमरजेंसी वाले केसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एसएमएस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट जो सुविधाएं है वो 24 घंटे के लिए आम नागरिकों के लिए या किसी भी तरीके के इंसान के लिए बंद कर दी गई है। तो आगे देखना होगा कि पूरा मामला किस तरीके से होता है। आगे प्राइवेट हॉस्पिटल इसको लेकर क्या आगे लगातार इस तरीके से रखने वाले हैं कि अपनी जो इमरजेंसी सेवाएँ हैं, जो सेवाएँ उनको बंद रखने वाले हैं, ये आगे देखना होगा। मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन नेमीचंद पांचाल के साथ NSC9 न्यूज़ जयपुर।